ये स्मृति ईरानी जो वहां से मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी से हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो उन्होंने अपना अमेठी में 4 दिवसीय दौरा लगा दिया और लगातार 4 दिवसीय राहुल गांधी आगे निकल गए, लखनऊ भी क्रॉस कर गए, उनकी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, अमेठी रायबरेली होते हुए पार करके, लेकिन वो अभी भी अमेठी में डटी हुई है। अमेठी और रायबरेली की पहचान गांधी परिवार की वजह से है, चाहे वो देश में हो या वीवीआईपी सीटों में आती है तो उसके पीछे जो गांधी परिवार है उसका बड़ा रोल है। और अगर राहुल गांधी और गांधी परिवार यहाँ से ना होता तो स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आती। अच्छा, आप अमेठी राहुल जी के गांव से हैं, तो वहाँ उनका गांव, उनका घर कितनी दूर पड़ता है, क्या है, मतलब वो काफी दूर, और उन्होंने हमारा काम किया, तो ये अमेठी की देन। तो प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस की कि उनकी स्वीकारता दोनों जगह है, वो चाहे अमेठी से लड़े या रायबरेली से लड़े, वो बढ़िया फाइट देंगे। इस बार समाजवादी पार्टी से एक आधिकारिक रूप से गठबंधन हो चुका है, 17 सीटें उन्होंने दी हैं। आज ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है। पिछली बार भी जो सपा बसपा का गठबंधन था, 2 सीटें उन्होंने छोड़ी थी, अमेठी और रायबरेली। लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था, खासतौर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं। इस बार आधिकारिक रूप से आपको क्या लग रहा है कि इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है दोनों लोकसभा सीटों पर? पिछले दिनों राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, अमेठी आई, अमेठी से फिर रायबरेली, रायबरेली सुल्तानपुर, मतलब तीनों जो लोकसभा क्षेत्र हैं और तीनों जिले हैं, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ रहे हैं। रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी। सुल्तानपुर का कोई कार्यक्रम राहुल गांधी का था नहीं, लेकिन कोई उनके ऊपर कोई मुकदमा है जहां पेशी होनी थी, तो उसी बहाने वे सुल्तानपुर भी चले गए थे। इस पूरी जो 3 जिलों की जो पूरी उनका ये दौरा हुआ है, क्या कुछ लग रहा है इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता के बीच में? हमारे साथ में बबलू यादव जी हैं, जो फ्रीडम वॉइस के पत्रकार हैं, अमेठी के लोकल, वहीं आपका गृह जनपद है, और बहुत सारे वीडियो आप फ्रीडम वॉइस यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं इनके। और क्या कुछ जनता के बीच में क्या वो संदेश जो है इस बार, क्योंकि आज ही कंफर्म हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आधिकारिक रूप से गठबंधन का ऐलान हुआ है, 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं। उस पूरी यात्रा से क्या कुछ निकला है, जनता के बीच में क्या संदेश गया है, और जो वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, और खासतौर पर जो देश का जो पूरा माहौल है, एक धार्मिक बना दिया गया है, और धर्म धर्म कट्टरता, इन सब सवालों पर हम बात करेंगे बबलू यादव जी से। बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो पूरी यात्रा हुई है, आप जनता के बीच में गए थे, क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका। जो ये यात्रा राहुल गांधी की, खासकर 2022 के बाद, यूं कहें कि 2019 के बाद राहुल गांधी बीच में 2022 के चुनाव में एक जनसभा जरूर उन्होंने की थी अमेठी में, लेकिन उसके बाद इस तरह का जो उन्होंने समय दिया अमेठी में, उनका एक पड़ाव रहा अमेठी के, यूं कहे कि पूरी लोकसभा से गुजरते हुए उनकी यात्रा निकली, इससे एक बड़ा संदेश गया है। और खासकर अमेठी वासी जो इंतजार में थे राहुल गांधी के, और इसका एक असर तो ये गया कि असर देखिए, जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा आनी थी उसी दिन ये स्मृति ईरानी जो वहां से मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी से हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो उन्होंने अपना अमेठी में 4 दिवसीय दौरा लगा दिया और लगातार 4 दिवसीय राहुल गांधी आगे निकल गए, लखनऊ भी क्रॉस कर गए, उनकी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, अमेठी रायबरेली होते हुए पार करके, लेकिन वो अभी भी अमेठी में डटी हुई है। ये इसका असर ये है कि अब उनमें कहीं ना कहीं अब मामला ये आ गया है कि अब राहुल गांधी लड़ेंगे, और जो जनता की मांग थी, अमेठी वासियों की मांग भी थी कि राहुल गांधी अमेठी आए और अमेठी से चुनाव लड़े, और इस यात्रा ने ये क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी अमेठी से 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले अमेठी और रायबरेली के लोग जब बाहर जाते थे तो बताते थे, अमेठी तो तुरंत आता था कि भाई कांग्रेस के लोग हैं, तो नेहरू गांधी परिवार की सीट है, जाहिर सी बात है उनकी ठीक ठाक पहुंच होगी। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, सचिन पायलट जहां से चुनाव लड़ते हैं टोंक लोकसभा से, जी। टोंक लोकसभा का कोई भी आदमी है, सबके पास सचिन पायलट का नंबर है, जो थोड़ा बहुत चर्चा में है। पता लगा वो लोग दिल्ली जाते हैं, वहीं से अगर ट्रैफिक वाला उनको रोक लेता है, तुरंत सचिन पायलट को फोन कर देते हैं। एक वक्त रायबरेली के, अमेठी के लोगों का ये था। क्या स्मृति ईरानी 5 साल सांसद हैं, कुछ ऐसा आपको दिखा है
अमेठी के लोगों में, रायबरेली के लोगों में, स्मृति ईरानी को नहीं, लेकर? शैलेंद्र जी, जो अमेठी है, अमेठी कहीं न कहीं जो गांधी खानदान, गांधी परिवार है, अमेठी और रायबरेली की पहचान गांधी परिवार की वजह से है, चाहे वो देश में हुँ, हो या वीवीआईपी सीटों में आती है, तो हुँ, उसके पीछे जो गांधी परिवार है उसका बड़ा रोल है। और अगर हुँ, राहुल गांधी और गांधी परिवार यहाँ से ना होता तो स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आती। कहीं वो गुजरात या कहीं किसी भी प्रदेश में होती, लेकिन वो अमेठी चुनाव लड़ने। तो अमेठी जो एक हाई प्रोफाइल सीट है, तो ये गांधी परिवार का उसमें है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि टोंक और सचिन पायलट का उदाहरण ऐसे मेरे पास है। मैं एक बार हुँ, छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में मुझे बैंक में कुछ काम पड़ा, तो मैं वहाँ हुँ, के जो कैशियर थे उनसे, तो उन्होंने देखा तो वो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा एक बार आप, मैंने उनसे थोड़ा प्रेस किया कि नहीं कर दीजिए, तो उन्होंने हुँ, कहा कि आप उनसे मिलिए मैनेजर साहब से जाके। तो मैं मैनेजर हुँ, साहब के पास गया, उन्होंने मेरी आईडी ली, तो मैंने अपनी आईडी निकाल के दी, तो उन्होंने देखा अमेठी, अच्छा आप हुँ, अमेठी राहुल जी के गाँव से हैं। तो वहाँ हुँ, उनका गाँव, उनका घर कितनी दूर पड़ता है, क्या है, मतलब वो हुँ, काफ़ी दूर, और उन्होंने हमारा काम हुँ, किया। तो ये अमेठी की हुँ, देन है। अमेठी हुँ, वाक़ई जो अमेठी की जो पहचान है, वो हुँ, गांधी परिवार से है। तो हुँ, इसका अमेठी वासी इस बात को मानते भी हैं। इस हुँ, चीज़ को एहसास भी करते हैं, और अमेठी वासी कहीं न कहीं स्मृति ईरानी को 19 के चुनाव में चुनाव जिताया। बड़ी उम्मीदें थी उनसे, हुँ, अमेठी वासियों को, कि हो सकता है हुँ, राहुल गांधी से बेहतर काम करें, गांधी परिवार से बेहतर काम करेंगी। लेकिन हुँ, कहीं न कहीं जो ग्राउंड पे में हमें देखने को मिल रहा है, जब हुँ, लोगों के बीच में जाते हैं, तो वो जो उम्मीदें थी उसमें खरी नहीं उतरी हैं। का हुँ, सरकार में है, सरकार कुछ काम हुए हैं, ये भी नहीं है कि काम हुँ, नहीं हुए हैं सिरे से, हुँ, लेकिन जिस हुँ, उम्मीद के साथ जनता ने, जो कनेक्टिविटी राहुल गांधी के साथ थी लोगों की, वो हुँ, कनेक्टिविटी नहीं बन पाई है। हुँ। रायबरेली में आप क्या लग रहा है, क्योंकि आप रायबरेली में भी थे, मैंने बहुत सारे वीडियो आपके चैनल पे देखे थे और इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए चुनी जा चुकी हैं राजस्थान से और प्रियंका गांधी की उम्मीद लगाई जा रही है, शायद वो चुनाव लड़ेंगी। अगर प्रियंका वहाँ से चुनाव लड़ती हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या उनको वहाँ की जनता स्वीकार करेगी? क्योंकि इस बार लड़ाई काँटे की होने वाली है। अ, शैलेंद्र जी, अगर मैं बात करूँ रायबरेली, तो रायबरेली जो प्रियंका गांधी हैं, वो अमेठी से ज़्यादा समय हुँ, रायबरेली में उन्होंने दिया है। पहले हुँ, से ही, जब सोनिया गांधी जी थी और राहुल गांधी जब यहाँ से सांसद थे, उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज़्यादा समय अमेठी में देती थी। उनका प्रचार की कमान वही सँभालती थी, अमेठी और रायबरेली की। सोनिया गांधी और जो हुँ, राहुल गांधी हैं, ये पूरे देश में रैलियाँ करते हैं, लेकिन जो मेन कमान होती थी अमेठी और रायबरेली की, वो प्रियंका गांधी के हाथ में होती थी। तो प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है कांग्रेस की, कि उनकी स्वीकार्यता दोनों जगह है। वो हुँ, चाहे अमेठी से लड़े या रायबरेली से लड़े, वो बढ़िया हुँ, फाइट देंगी। और मैंने पिछले दिनों कई वीडियोज़ किए थे, कई मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी, शहरी क्षेत्रों में भी, रायबरेली से। तो रायबरेली में इस बार अगर सोनिया गांधी चुनाव लड़ती, तो कांटे की टक्कर होती और कहीं न कहीं ये सीट फँस सकती थी। हुँ, लेकिन नया चेहरा प्रियंका गांधी के आने से कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये प्लस रहेगा। और हुँ, लोग प्रियंका गांधी की सुगबुगाहट भी थी। लोगों का ये भी मानना था कि इस बार अगर सोनिया गांधी या कोई के बजाय प्रियंका गांधी या कोई और आता है, तो सोचा हुँ, जाएगा, नहीं तो सोनिया गांधी को तो हम लोग लगातार पिछले हुँ, 3 चुनावों से देख रहे हैं, उनको जिता के भेज रहे हैं। अब उनकी उम्र हुँ, भी हो चुकी है, और लोग ये हुँ, कयास भी लगा रहे थे पहले से भी, और जब 2019 के चुनाव में, तो लोग लगा रहे थे कि ये आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद प्रियंका गांधी आएँगी, और प्रियंका गांधी, तो वहाँ उनकी स्वीकार्यता है, और चुनाव ये कांग्रेस के लिए प्लस रहेगा जो रायबरेली में, और ये प्रियंका गांधी। इस बार समाजवादी पार्टी से एक आधिकारिक रूप से गठबंधन हो चुका है, 17 सीटें उन्होंने दी हैं। आज ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है। पिछली हुँ। बार भी जो सपा-बसपा का गठबंधन था, 2 सीटें उन्होंने छोड़ी थी, अमेठी और रायबरेली। लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था, खासतौर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं। इस बार आधिकारिक रूप से आपको क्या लग रहा है कि इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, दोनों लोकसभा सीटों पर? डेफ़िनेटली होगा। हुँ, आपको मैंने शायद आपको याद हो, हम पिछली बार जब बात कर रहे थे हुँ, बिल्कुल। और हुँ, अमेठी पे हमारी आपकी बात हुई थी, तो हमने एक चीज़ आपको बताया था कि 2014 के चुनाव में हुँ, राहुल गांधी चुनाव जीते थे, और उसका एक बड़ा कारण था कि राहुल गांधी आखिरी के मौके पे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहाँ से समाजवादी पार्टी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे, और वहाँ उनके हुँ, एक और विधायक, 2 विधायक, और गौरीगंज और अमेठी। ये हुँ, 2017 12 और 2022 दोनों में 2 सीटें हैं। तो हुँ, हुँ, वहाँ से गायत्री प्रसाद प्रजापति का जब इन्होंने एक चुनाव फंसता दिखा, हुँ, तो
प्रजापति से मिले और उनसे, और उनके दोनों जो विधायक समाजवादी पार्टी के थे, जब वो ग्राउंड पे उतरे, दोनों लगे, तो राहुल गांधी वहां से 1 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीते। लेकिन 2019 के चुनाव में उसके उलट हुआ। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से किसी ने कोई पहल नहीं की और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से या उनके नेताओं से मिलने की। और तो जब नहीं ले तो कोई भी उनके लिए, कांग्रेस के लिए वहां पे कोई भी नेता नहीं उतरा, और उसका नतीजा ये रहा कि वहां राहुल गांधी, और बहरहाल रायबरेली बचाने में तो कांग्रेस कामयाब हुई, लेकिन अमेठी राहुल गांधी चुनाव हार गए। तो इस बार जो दिख रहा है अभी तक, मुझे लगता है इससे पहले आप जब जाते तो जो कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस से ज्यादा आज की डेट में वहां सपा और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, बसपा जो वोटर हैं, वो राहुल गांधी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पास आज की डेट में राहुल, वहां की बात की जाए तो वोटर नहीं बचा है। कार्यकर्ता उनकी कमेटी है, लेकिन वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में इनका जो वोटर होता था वो दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोटर होते थे। तो पिछड़ा वर्ग का वोटर वहां अमेठी में जो 2-3 सीटों की मैं प्रॉपर की बात करूं, जहां से भी इस समय समाजवादी पार्टी के, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो गया है या बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस के पास बीते चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में देखा होगा, 1 सीट छोड़ दिया है, 3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है। तो वोटर नहीं है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी, जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी को पता होता है कि वोटरों को पता होता है, उनके कार्यकर्ताओं को पता होता है कि ये सीट राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए जाने वाली है, तो वो बोल रहा है। और अगर उन्होंने साथ लिया, और इस बार तो ऑफिशियली उनका गठबंधन हो चुका है, तो इसका पूरा इनको लाभ मिलेगा कांग्रेस को। और अगर इन्होंने सही से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को तो अगर साध लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत किसी के पास कार्यकर्ता है, जुनूनी कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के पास।